हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी बायो की सीरीज चल रही है। बायो की सीरीज में बेटी हमने दो वीडियो बना दी हैं आप लोगों के लिए, उनको देख लेना पीछे बैक जाके। एक तो हमने पढ़ा था कि ब्लड के बारे में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या ब्लड के अंदर होता है। दूसरी बात में हमने पढ़ा था प्लाज्मा को। आज पढ़ने वाले बेटी उसका एक पार्ट होता है आरबीसी। आरबीसी को छोटे हम साइंस में कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटी? इरिथ्रोसाइट सेल कहते हैं इनको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ बेटी, तुमको ये याद नहीं होगा। रेड ब्लड सेल तो इनको कहते ही कहते हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स भी इन्हीं को कहते हैं हम लोग, लेकिन इसको हम साइंस की भाषा में इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये बात आप लोग इसको याद रखें। या इनको हम रेड सेल भी कहते हैं। इन्हीं को छोटे हम क्या कहते हैं? रेड सेल, या इनको हम रेड कैप्सूल भी कहते हैं। अब बात करते हैं बेटी इनकी खोज किसने की थी। तो बेटी इनकी खोज की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी छोटी इनकी? तो डिस्कवर्ड बाई आरबीसी। तो एंटोनी, क्या लिखेंगे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी इसकी खोज। तो याद रखेंगे आरबीसी की खोज किसने की? तो डिस्कवर्ड बाई आरबीसी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बेटी इन्होंने दो तीन खोजें और की थी। इन्होंने पहले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की भी खोज इन्होंने की थी, और ये दांत का बैक्टीरिया था। किसका बैक्टीरिया था छोटे? दांत का जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज सर्वप्रथम एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इस बात को बेटी आप अलग से थोड़ा सा रिवाइजेशन रखना। अब बात करते हैं कि आरबीसी मेल और फीमेल के अंदर कितनी होती हैं। मेल और फीमेल, बेटी मेल और फीमेल के अंदर इनकी संख्या अलग अलग हो जाती है। इनकी संख्या जो है 4.5 से 5.5 लाख, 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5 जो लैख, बेटी ये मिलियन में होती हैं। किस में होती है भैया? ये मिलियन में होती है बेटी, ये पुरुष में होती हैं। जबकि महिलाओं में 4 से 4.5 मिलियन होती हैं। इस बात को भी थोड़ा सा आप अलग से रिवाइजेशन कर लेना कि मेल के अंदर जो आरबीसी होती है वो 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती हैं, जबकि फीमेल के अंदर ये 4 से 4.5 मिलियन होती हैं। और बेटी ये होती हैं प्रति 100 ml एचबी में। एचबी बोले तो ह्यूमन ग्लोबिन में, और यही डिक्टेशन यहाँ होती है कि एचबी यानी कि 100 ml जो है ब्लड के अंदर अगर देखा जाए तो 4 से 4.5 मिलियन सेल आरबीसी फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं छोटे? 5.5 मिलियन हो जाती हैं। किसमें बेटी? हीमोग्लोबिन के अंदर। अब बात करते हैं छोटे की क्वांटिटी की। क्वांटिटी बोले तो क्षमता। क्षमता जो है किस सेल की सर्वाधिक होती है? तो बेटी क्षमता जो है सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी होती है। फिर उसके बाद में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद छोटे हमारी डब्ल्यूबीसी हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे छोटे? आरबीसी। ये बड़ी होती हैं पीएल से। पीएल बोले तो प्लेटलेट्स, और एक हो जाता है छोटे डब्ल्यूबीसी। तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आरबीसी जो होती है उनका जो क्वांटिटी होती है, जो क्षमता होती है, सर्वाधिक ब्लड के अंदर आरबीसी की ही क्षमता हो जाती है। अब बात करते हैं छोटे इनके साइज को लेकर। साइज, इनका साइज कितना होता है, इनका आकार कैसा होता है? तो बेटी ध्यान दें, आकार है, देखिए ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। तो बड़ी का आकार ज्यादा होगा, और जो कम मात्रा में है उनका आकार बड़ा होगा, और जो है संख्या में ज्यादा है उनका आकार छोटा होगा। तो आकार के लिए तुम्हें क्या लिखना है? डब्ल्यूबीसी बड़ी होंगी प्लेटलेट से, और प्लेटलेट्स बड़ी होंगी छोटे आरबीसी से। बेटी ये भी क्वेश्चन आपको शॉर्टबद्ध कर दिया गया मेरे द्वारा कि इसको भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। बेटी ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है रुधिर की सबसे छोटी कोशिका। रुधिर की सबसे
छोटी कोशिका, तो रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बेटियों? ये हो जाती है छोटे आरबीसी। कौन सी बीसी? आरबीसी। बेटी इस बात को थोड़ा सा याद रखना कि ब्लड की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? आरबीसी। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी जो सेल्स होती हैं, छोटी वो होती है हमारी शुक्राणु और अंडाणु वाली। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखें। तो बेटी इसमें जो है ये लाल कलर किसकी वजह से होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो कलर है, जो लाल रंग होता है इसके अंदर, ये किसकी वजह से होता है छोटे? हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा होता है। तो याद रखेंगे आरबीसी का कलर लाल किसकी वजह से होता है? ये होता है छोटे हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमो माने होता है आयरन, और ग्लोबिन बेटी एक प्रोटीन हो जाती है। अब करते हैं छोटे लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन बोले तो इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इनका छोटे जो जीवन काल होता है वो बेटी 120 डेज होता है। कितना डेज होता है छोटे? 120 डेज होता है आरबीसी का जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पॉन आरबीसी फ्रॉम लाइफ स्पॉन बाय ह्यूमन बॉडी बाय रुधिर या ब्लड। तो बेटी ये होती हैं 120 डेज, 120 डेज होती हैं। इस बात को भी आप थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं छोटे कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो निर्माण होता है आरबीसी का निर्माण किसका लिख रहे हैं छोटे? आरबीसी का। तो ये होता है छोटे बोन मैरो में। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा। बेटी मैं आपको हिंदी में इसलिए लेके चल रहा हूँ चीजों को, क्योंकि आप सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास हिंदी बोर्ड से ही बिलोंग करते हैं, इसके लिए मैं आपको हिंदी के शब्दों की ही ज्ञान कराने की फ्राक में हूँ। तो याद रखेंगे जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो सीधी सीधी सी बात है छोटे। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो ब्रेन जो है ब्लड का कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंपोजिशन, कोई भी ब्लड का जो संगठन है उसका निर्माण कहाँ होगा? वो बोन मैरो के अंतर्गत ही हो जाता है। अब बात करते हैं छोटे इनकी डेड। ये डेड कहाँ होती है? डेड बोले तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो छोटे मृत्यु के लिए तुम्हें दो तीन चीजें पढ़नी है। एक तो होता है छोटे लीवर। क्या हो जाता है बेटी? लीवर। तो बेटी इनकी मृत्यु जो होती है वो लीवर के अंदर होती है। लीवर को छोटे में यकृत बोलते हैं। या इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन में। किसमें? स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन के अंदर। या स्प्लीन को छोटे हम बोलते हैं पिलिया। क्या बोलते हैं छोटे इसको? पिलिया। और कभी कभी तुमको पढ़ा जाता है तिल्ली। बेटी तिल्ली भी हम इसी को कहते हैं। याद रखना छोटे कि जो आरबीसी होती हैं वो हमारी यकृत में मरती हैं या फिर हमारी स्प्लीन या प्लिया में मरती हैं। बेटी यहाँ ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर में जो आरबीसी मरती हैं, लीवर में जो आरबीसी जो मरती हैं बेटा वो सदैव के लिए मरती हैं। किसके लिए मरती हैं? सदैव के लिए। जबकि स्प्लीन में कुछ समय के लिए मरती हैं। क्या होता है छोटे? कुछ समय के लिए मरती हैं। इस बात को बेटी आप अलग से थोड़ा सा याद रखना। तो याद रखना कि आरबीसी जिनकी जो मृत्यु होती है वो लीवर या यकृत में होती है, या स्प्लीन या प्लिया में होती है। तिल्ली में बेटी ये स्प्लीन जो होती है ना, ये जो दो हमारी किडनी होती है ना, जिनको हम जो व्रत बोलते हैं, ये जो किडनी होती है बेटी, दोनों किडनियों के मिडल में छोटा सा स्थान होता है। उस स्थान को हम कहते हैं छोटे स्प्लीन, या उसको हम कहते हैं प्लिया, या उसी को हम क्या कह देते हैं? तिल्ली। तो बेटी ये क्वेश्चन आता है कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, या हम इसको कह सकते हैं ग्रेव्ड ऑफ आरबीसी। तो इसको पढ़ते हैं, पूरे स्थान को हम क्या पढ़ लेते हैं? कब्रिस्तान के नाम से पढ़ते हैं। तो कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। तो कब्रिस्तान आरबीसी का कौन हो जाता है? एक तो छोटे हो जाता है लीवर, और एक हो जाता है तेरा कौन सा? स्प्लीन वाला। बेटी याद रखना इस बात को, स्प्लीन में जो सेल्स मरती हैं वो कुछ दिन के लिए मरती हैं, जबकि लीवर के अंदर आरबीसी जो डेड होती हैं वो सदैव के लिए मौत के घाट उतार दी जाती हैं। तो इस बात को आप याद रखना थोड़ा सा। बेटी इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं छोटे थोड़ी सी देर के लिए। तो देखिए ये जो आरबीसी होती हैं, छोटे इनकी जो सेल होती हैं
आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी की कोशिकाएं, आरबीसी कोशिका में, आरबीसी कोशिका में छोटे केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। बेटी आप याद रखें, और वो भी किसमें? स्तनधारियों में। किसमें बेटी? स्तनधारियों में। स्तनधारी बोले तो बेटा मैमल्स, जैसे ही हम लोग आते हैं इसके अंदर। इसके बेटी दो अपवाद हैं, इसके छोटे दो अपवाद हैं कि ये भी अपने आप में मैमल्स होते हैं, अपवाद होते हैं। एक तो होता है छोटे ऊंट जिसे आप कैमल बोलते हैं, और एक होता है छोटे लामा। क्या होता है बेटी? लामा। लामा छोटे वही है, एक पेरू का राष्ट्रीय पशु है जो है लामा। बेटी इस बात को आप याद रखें। मार्टू पिच्चू, मार्टू पिच्चू कहां पर है? तो उसमें पेरू में। तो पेरू का जो राष्ट्रीय जो जानवर है वो कौन सा है? लामा। बेटी ये ऊंट की तरह होता है, ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिकाओं में? स्तनधारियों की कोशिकाओं में जो है आरबीसी की जो सेल होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। छोटे आगे बात करते हैं, जबकि इसके दो बेटी वो हैं, अपवाद हैं। एक तो हो जाता है ऊंट और एक हो जाता है छोटे लामा। क्या हो जाता है बेटी? लामा। इस बात को आप याद रखें। बेटी एक्चुअली में क्या होता है, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो बेटी हमारी जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो डाउन हो जाता है। इस वजह से जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी छोटे क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। ये छोटे कई बार क्वेश्चन आया है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय पर आरबीसी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती हैं। डिक्रीज बोले तो बढ़ जाती हैं। और छोटे एक क्वेश्चन आता है कि नाइट के समय पर, नाइट के समय पर यानी कि रात के समय में, रात के समय में ये जो आपकी जो आरबीसी होती हैं ये छोटे 5% क्या होती हैं? डाउन हो जाती हैं। यानी कि रात के समय पर बेटी सोते समय पर हमारा कोई भी पार्ट काम नहीं करता है। इसकी वजह से इनका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा घट जाता है। याद रखेंगे छोटे, इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ आरबीसी बाय डिक्रीज बाय ह्यूमन बॉडी बाय ब्लड। इस बात को आप याद रखें। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो हमारी आरबीसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज बोले तो बढ़ जाती हैं। इस बात को भी आप याद रखना। एक क्वेश्चन और आता है छोटे, ये ब्रेनलेस सेल होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रेनलेस सेल होती हैं। ब्रेनलेस सेल होती हैं। कौन सी? आरबीसी। बेटी हम जो है केंद्रक जो होता था, जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटी हमारी प्लेलिस्ट में जाना आप, वहां पर उसकी वीडियो डली हुई है सेल्स वगैरह की। तो बेटी मैंने वहां पर सेल को पढ़ाया है, न्यूक्लियस को पढ़ा रखा है मैंने वहां। तो न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ये मैनेजर ऑफ सेल होता है और ये ब्रेन ऑफ सेल भी होता है। जब बेटी आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेनलेस सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं। इस बात को बेटी आप याद रखना। अब बात करते हैं बेटी कि ये जो आरबीसी के फंक्शंस, बेटी आरबीसी के फंक्शंस हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, शॉर्ट ही शॉर्ट पढ़ाया जाए आप लोगों को, तो याद रखना। तो बेटी हम इसके दो पार्ट कल पढ़ेंगे, यानी कि इसके जो फंक्शंस पढ़ेंगे और इससे क्या क्या जो रोग वगैरह क्या क्या इससे क्या क्या रोग डिजीज हो सकती हैं। तो याद रखेंगे छोटे, मैंने आपको क्या पढ़ाया? आरबीसी पढ़ाया छोटे, एरिथ्रोसाइट्स इसको साइंस में कहते हैं हम लोग, साइंस की भाषा क्या? एरिथ्रोसाइट्स। अगर आप ब्लड चेक कराने जाओगे बेटी, ब्लड का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है हीमोसाइटोसिन मीटर। कौन सा होता है? हीमोसाइटोमीटर होता है बेटी, जिस पर मैंने आपको बढ़िया तरीका से बता रखा है। ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, एक इसमें पार्ट आरबीसी का होता है, एक पार्ट इसमें छोटे डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है बेटी? डब्ल्यूबीसी का होता है। एक छोटे H2O का होता है, एक छोटे Pl का होता है और एक छोटे होता है तेरे प्लाज्मा का। ये बेटी साइटोमीटर होता है, हीमोसाइटोमीटर होता है। इसमें बेटी इस तरीका से याद रखना है इसको। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसको रेड सेल या रेड कॉर्पल्स भी कहते हैं। तो अर्थोनी वेन ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी,
जिन्होंने सबसे पहले जीवाणु की भी खोज इन्होंने की थी। तो मेल और फीमेल के अंदर 100 ml HB के अंदर इतनी इतनी मिलियन जो है सेल्स हो जाती हैं। इनकी क्षमता क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आरबीसी की ज्यादा होती है, प्लेटलेट की कम होती है, डब्ल्यूबीसी की उससे भी थोड़ा सा कम होती है। गुर्दे की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। इसका साइज देखा जाए तो साइज जो है डब्ल्यूबीसी का बड़ा, प्लेटलेट्स का छोटा और आरबीसी का उससे भी छोटा हो जाता है। ये जो लाल रंग होता है आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसका निर्माण जो है आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। इनका लाइफ इंश्योरेंस या इनका लाइफ स्पॉन या इनका जीवन काल छोटे 120 दिन का हो जाता है। इनकी मृत्यु लीवर या स्प्लीन या प्लिया या तिल्ली में हो जाती है। आरबीसी जब लीवर के अंदर मरती है छोटे सदैव दिन के लिए मर जाती है, हमेशा के लिए मर जाती है, जबकि स्प्लीन या प्लिया में कुछ समय के लिए मरती है। ये बेटी आगे जाके जो डिक्रीज हो जाती है उनकी जरूरत पड़ती है। तो कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, तो यकृत एंड स्प्लीन, इस बात को दोनों को याद रखना। तो बेटी ब्रेनलेस सेल हम आरबीसी को कहते हैं। आरबीसी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, स्तनधारियों की में स्पेशल। इसके बेटी दो अपवाद है, ऊंट प्लस लामा, इस बात को आप अलग से याद रखना। पहाड़ों पर चढ़ते समय पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, जिससे आरबीसी का अमाउंट क्या हो जाता है, थोड़े बढ़ जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ आरबीसी बाई डिक्रीज, इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ आरबीसी डिक्रीज फ्रॉम जो है इस तरीका से रात के समय पर आरबीसी बेटी 5% डाउन हो जाती है। इस बात को भी थोड़ा सा आप याद रखना। तो चलिए बेटी थोड़ा सा बताना मुझे ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें बेटी सुधार किए जाएंगे। तो चलिए मैं इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का। बेटी थोड़ा कमेंट किया करो, अगर चीजें अच्छी लग रही है तो ठीक है, और बुरी लग रही है तो बताया करो। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और जो है जो तुम्हारे गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसका विशेष करके ध्यान रखना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।